नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। नेशनल हाईवे 39 में बलकर और पेट्रोल टैंकर के बीच सीधी भिड़ंत। एक बीते की जमीन के लिए दो परिवार आपस में भिड़े। बाइक सवार लुटेरों ने चलती ऑटो से महिला का पर्स झपटा। बस दुर्घटनाओं को देखते हुए रीवा पुलिस अलर्ट पर लगातार जारी है चेकिंग। और मुस्लिम समाज का प्रतिभा सम्मान समारोह 15 जून को होगा आयोजित। प्रतिभावान बच्चों को किया जाएगा सम्मानित। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। भौखरी गांव के नरसिंह टोला मंदिर के पास 40 परिवारों को बड़ी मशक्कत के बाद अब बिजली मिल सकेगी। रीवा जिले के त्योंथर बिजली डिवीजन और लालगांव विद्युत वितरण केंद्र अंतर्गत भौखरी ग्राम के सुदूर बस्तियों में बिजली न पहुंच पाने के कारण आमजन को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, जिसको लेकर ग्रामीण जनों द्वारा आवाज उठाई गई थी। मामला संज्ञान में आते ही सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी द्वारा बीते अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में क्षेत्र का दौरा कर समस्या को सुनकर सक्षम अधिकारियों और जिला प्रशासन तक पहुंचाया गया। मामले की जानकारी उसी समय त्योंथर डिवीजन के कार्यपालन अभियंता ज्ञानेंद्र ठाकुर एवं सहायक अभियंता उमाशंकर द्विवेदी को दी गई, जिसके बाद अधिकारियों ने सर्वे का कार्य प्रारंभ कराया। भौखरी नरसिंह मंदिर टोला में बिजली की गंभीर समस्या को देखते हुए डीई त्योंथर ज्ञानेंद्र ठाकुर और एई उमाशंकर द्विवेदी और संजय गुप्ता ने अपनी विभागीय टीम के साथ आरडीएस टीम सहित मौके का स्थल निरीक्षण कर बिजली से वंचित घरों को चिन्हित करने की प्रक्रिया पूरी की। स्थल निरीक्षण के दौरान बिजली विभाग के कर्मचारियों, अधिकारियों सहित भौखरी गांव के कई नागरिक भी मौजूद रहे। अब देखना यह है कि कितनी जल्दी ट्रांसफार्मर पहुंचाया जाएगा और बिजली के खंभे गाड़े जाएंगे और कितनी जल्दी लोगों को बिजली कनेक्शन दी जाती है। यहाँ पर एक ग्राम आता है भौखरी ग्राम पंचायत भी है और वहाँ पर नरसिंह मंदिर का एक एरिया है, नरसिंह मंदिर है नरसिंह भगवान जी का। और वहाँ पर एक बस्ती है, यादवों की बस्ती है, कुछ हरियन है, कुछ आदिवासी बस्ती के लोग हैं। इस तरह से एक गौशाला भी है भौखरी की, जो शासकीय गौशाला बनी हुई है मुख्यमंत्री गौशाला योजना अंतर्गत, वो भी वहीं पर लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में है। बिजली की काफ़ी समस्याएं थी, लोग काफ़ी परेशान थे और क्योंकि बस्ती भी हमें लगता है कि लगभग 1 से 2 दशक के बीच में ही वहाँ भी बसना चालू हुई है। लेकिन जैसे सौभाग्य योजना का कार्य आया आपका और ये आरडीएसएस वगैरह का है, राजीव गांधी विद्युतीकरण मिशन का, तो कहीं ना कहीं चूँकि लोगों की जो आबादी थी उसका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ दूर दूर था, इसलिए भी शायद ये बस्ती छूट गई थी विभाग के द्वारा, या सर्वे में कोई तो दिक्कत हुई होगी। ये जानकारी हमें मिली तो संबंधित जो बिजली विभाग के डिविजनल इंजीनियर यहाँ पर हैं श्री ज्ञानेंद्र ठाकुर साहब, उनके संज्ञान में बात लाई गई। और यहाँ पर एई हैं सहायक यंत्री उमाशंकर द्विवेदी जी, उनके संज्ञान में बात लाई गई। और संबंधित की जो जानकारी है कमिश्नर रीवा संभाग और कलेक्टर रीवा को भी दी गई। इसके बाद ये जो मामला इसका सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ हुआ और आरडीएसएस की टीम को लेकर के अभी पिछले दिनों इसका सर्वेक्षण कार्य किया गया है। घरों को चिन्हित किया गया है, लगभग 30 से 40 के बीच में ये घर हैं जो बिजली से वंचित हैं। कुछ लोगों ने हालांकि पहले से भी कनेक्शन लिए थे, 6-7 साल पहले से, जो मोटर वगैरह चलाते थे, लेकिन दिक्कत ये थी कि उनको बिजली सप्लाई बराबर नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि दूर से वो कटिया वगैरह फंसा करके अपना काम तो चला रहे थे। तो अब ये सर्वेक्षण कार्य पूरा हुआ है और जानकारी मिली है बिजली विभाग के द्वारा कि बहुत ही जल्द ये कार्य प्रारंभ किया जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि बिजली विभाग की ये पहल से, उनके संज्ञान लेने से और जो भी है हमारे लोगों के थोड़े बहुत प्रयास से ये अच्छा हुआ कि जो 40 वंचित घर थे उनको बिजली मिल जाएगी। तो ये बहुत ही सकारात्मक एक पहल थी। बस दुर्घटनाओं को देखते हुए इन दिनों पुलिस अलर्ट हो गई है। रीवा में पुलिस द्वारा लगातार बसों की चेकिंग की जा रही है। बस दुर्घटनाओं को देखते हुए रीवा पुलिस अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें कि आए दिन दुर्घटना सामने आती रहती है, जिसको देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों ने रीवा में बसों को चेकिंग के लिए निर्देश जारी किए हैं। इस कड़ी में अमैया पुलिस द्वारा लगातार थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाली बसों की चेकिंग की गई। वहीं पुलिस ने अभी तक लगभग 10 वाहनों के चालान काटे हैं। कार्रवाई से बस संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। लगातार क्या देखा जा रहा है? श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय रीवा के मार्गदर्शन में हम लगातार जितनी भी यात्री बसें हैं उनको लगातार चेक कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो दुर्घटनाएं जो बढ़ रही हैं और दुर्घटनाओं में जो सेफ्टी पर्पज़ की चीज़ें बसेस के द्वारा यूज़ नहीं की जा रही, लाइक फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह है, फर्स्ट एड बॉक्स हैं, और सवारियां जो भी क्षमता से अधिक बिठा रहे हैं, इस तरीके की कोई ऐसा ब्रेक सिस्टम, उनका सारा कुछ हम लोग देख रहे हैं और बारीकी से उस पर काम कर रहे हैं। और सभी थानों में कार्रवाइयाँ लगातार चल रही हैं
बस इन्हीं सब मदों में हम लोग चालान कर रहे हैं। क्या कमियां सब ज़्यादा से ज़्यादा पाई जा रही हैं बच्चों में? देखिए, कई कमियां मिलती हैं, कई को हम समझाइश भी दे रहे हैं, कई पर हम चालानी कार्रवाई कर रहे हैं, कई प्रकार की कमियां रहती हैं, उन्हीं को सुधारने का प्रयास जो है प्रशासन, पुलिस प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। कितने बच्चों पर अभी तक कार्रवाई की गई है लगभग? तो अभी 10 बसों पर चालानी कार्रवाई की गई है और भी कार्रवाई जारी है। मुस्लिम समाज का प्रतिभा सम्मान समारोह 15 जून को आयोजित किया जाएगा। इस दौरान सूफी इकरा समिति प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित करेगी। रीवा में हर वर्ष आयोजित होने वाला मुस्लिम समाज का सूफी इकरा प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम इस वर्ष 15 जून को आयोजित होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में समाज के प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सूफी इकरा समिति द्वारा सम्मानित किया जाएगा। ये कार्यक्रम आगामी 15 जून को शहर के मिलन वाटिका में सुबह 9 बजे से आयोजित होगा, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल शामिल होंगे। आयोजित होने जा रहे इस सम्मान समारोह को लेकर की गई तैयारी के संबंध में आज सूफी इकरा समिति के पदाधिकारियों द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। 40 से 400 पहुँचने में अब जो ज़माना है वो तेज़ी से बदल रहा है और 5 का ज़माना है, इसलिए हम लोगों ने अंकों में थोड़ा इस साल और बढ़ोतरी की है, लेकिन उसके बाद भी 400 बच्चों को लगभग टारगेट पूरा करेंगे। और 5 के दौर में बच्चे पढ़ रहे हैं, मुस्लिम समाज के बच्चे आगे निकल रहे हैं, स्पोर्ट्स में भी आ रहे हैं, हर क्षेत्र में आगे आ रहे हैं। यही बताने का प्रयास है इस प्रोग्राम में कि हमारा समाज भी पीछे नहीं है और तेज़ी से फाइट कर रहा है। लोग भी हैं वो इसमें शामिल हो सकते हैं, आ सकते हैं और आते हैं। और जब हम लोगों ने ये कार्यक्रम शुरू किया था लगभग 15 वर्ष पहले, लगभग 40 बच्चे हमारे पास आए थे। आज हम लोग 400 के टारगेट में पहुंच रहे हैं। इसका मतलब हम अपने मकसद में कहीं ना कहीं कामयाब हो रहे हैं। हमारा मकसद यही है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इनकरेज हों, बढ़ें, प्रोत्साहन मिले उनको। और ये जो कार्यक्रम है ये प्रोत्साहन के लिए ही है पूरा, कि किसी तरीके से बच्चे प्रोत्साहित हों और अच्छे से अच्छे नंबर लाएं। तो आज 40 से हम जो है 400 पर पहुंच रहे हैं। तो ये हम समझते हैं कि जो हम लोग अपना कार्यक्रम कर रहे हैं हम उस पर कामयाब हैं। और जब हम बच्चों का सम्मान करते हैं तो हम ये समझते हैं हम बच्चों का सम्मान कर रहे हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि जब हम बच्चों का सम्मान करते हैं तो हम बच्चों का नहीं, हम भी सम्मानित होते हैं और हमारा शहर सम्मानित होता है कि देखिए शहर में हमारा समाज सम्मानित होता है कि हमारे समाज में कितने अच्छे बच्चे हैं जो इतने अच्छे अच्छे नंबर लेकर पास हो रहे हैं। तो ये सबका सम्मान होता है। नाम जरूर होता है कि हम बच्चों को सम्मानित कर रहे हैं, लेकिन इससे हमारा समाज, हमारा शहर और हमारा देश भी सम्मानित होता है। रही रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। विंध्य क्षेत्र का नंबर 1 आरओ शोरूम साइन मार्केटिंग, जहां पर आप पाएंगे सभी कंपनियों के आरओ जैसे कि केंट, एक्वागार्ड, प्योरिड, लिफ प्योर, हेवेल्स और सभी प्रकार के आरओ 0% ब्याज में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस की सुविधा के साथ हर कंपनी के आरओ में सर्विस बिल्कुल फ्री है। मात्र 6,999 से आरओ शुरू है। कोई भी आरओ, किसी भी कंपनी का आरओ लेने पर आपको एक डिनर सेट बिल्कुल फ्री मिलेगा। बस आपको पता याद रखें, साइन मार्केटिंग, हॉस्पिटल रोड, गांधी कॉम्प्लेक्स, रीवा। मोबाइल नंबर 9407817224। नेशनल हाईवे 39 में पेट्रोल टैंकर और बलकर की सीधी भिड़ंत हो गई। हालांकि घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। नेशनल हाईवे 39 रीवा सीधी मार्ग पर चौरसिया ढाबा महसाओं के समीप बीती रात लगभग 2 बजे करीब पेट्रोल टैंकर एवं बलकर की सीधी भिड़ंत हो गई। इस दौरान एक बड़ा हादसा टल गया। टैंकर की टंकी की पाइप फट जाने से पेट्रोल रोड में गिर गया। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक बीती रात सड़क हादसा महसाओं स्थित चौरसिया ढाबा के सामने उस वक्त हुआ जब दोनों वाहनों की सीधी टक्कर हो गई। हालांकि इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि पेट्रोल लोड टैंकर की टंकी अगर क्षतिग्रस्त हो जाती तो एक बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि इसमें टंकी में विस्फोट भी हो सकता है और बड़ी जनहानि हो सकती थी। लेकिन दोनों वाहनों की टक्कर में सिर्फ सामने का हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है, जिसके चलते एक बड़ा हादसा टल गया। ब्लास्ट हो जाएगी। ये पेट्रोल गाड़ी है।
गाड़ी कहाँ मिल गई? बाइक सवार लुटेरों ने एक बार फिर चलती ऑटो से लूट की घटना को अंजाम दिया है। घटना के संबंध में पीड़ित परिवार ने बताया कि वो लोग भोपाल से वैवाहिक कार्यक्रम अटेंड करके लौट रहे थे कि रास्ते में ढेकाहा तिराहे के पास पल्सर पर सवार दो युवकों ने पर्स छीन लिया। पर्स में कीमती ज्वेलरी के अलावा 10,000 नगद और मोबाइल भी था। पीड़ित परिवार ने चीख पुकार मचाई लेकिन किसी ने नहीं सुनी। लूटपाट की शिकायत सिविल लाइन थाने में दर्ज करा दी गई है। घटना से इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि बाइक सवारों को ये मालूम था कि ऑटो में बैठे यात्रियों के पास कीमती सामान है। पूर्व सूचना के आधार पर ही आरोपियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया होगा। हालांकि पुलिस जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कर रही है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। रेलवे स्टेशन से रीवांचल से उतर के ऑटो में बैठ के ये आ रही थी घर यहाँ सिरमौर चौराहा के लिए, तो ढेकाहा के थोड़ा सा पहले दो लोग बाइक में थे, मुंह बांधे हुए थे, काली टी शर्ट पहना था एक लड़का, पीछे वाले जिसने पर्स छीना उसने, मैं ऐसे गोद में पर्स रखी थी पकड़ी थी तो छीन के भाग गए। हमने पीछा किया, आवाज लगाई लेकिन कुछ नहीं, निकल गए ढेकाहा तिराहा तरफ। क्या था? उसमें ज्वेलरी थी, मेरा हार का सेट था 2.5-3 तोले का, और 2 चूड़ी थी इस टाइप की, 2 मैं पहनी हूँ, 2 थी, और मेरी बेटी का था एक चैन थी 1 तोले की, उसमें पेंडल आधा तोले का था, कान का था, और 2 जोड़ी कान के थे। जी जी बहुत सारे थे, और नकदी 10,000 रुपए करीब थे, मोबाइल था। गाड़ी की पहचान हुई? कौन सी गाड़ी थी? गाड़ी पुलिस वालों ने की पहचान, पल्सर गाड़ी में थी, नीले रंग टाइप की थी। ऐसा आप भी उसमें थे गाड़ी में? जी 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 जी। मोटरसाइकिल पहचान हुई? मोटरसाइकिल एक्चुअली क्या है, जो ढेकाहा तिराहा के पहले ही वो लोग इनका पर्स छीने, तो हम गाड़ी ऑटो से बाहर हाथ निकाल के आवाज मैंने दी कि चोर चोर चोर, काली टी शर्ट वाला चोर जा रहा है, पकड़ो 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 पकड़ो। उसका पीछे भी किए, ढेकाहा तिराहा से मोड़ के उधर पीछा भी किए। उसमें पर्स में ये सब सामान था जो मैडम ने बताया है ना। तो अभी सीसीटीवी फुटेज वगैरह से कुछ सफलता, हाँ थाने में शिकायत मैंने आवेदन दे दिया है थाने में। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि अब लगे हैं कार्रवाई करने में। अच्छा, आपको भोपाल गए हुए? भोपाल भांजी की शादी थी, कल का फंक्शन, एंगेजमेंट फंक्शन था भांजी का। एंगेजमेंट फंक्शन अटेंड करके रेवांचल रात की ट्रेन से आ रहे थे। केदार ऑटो वाला पड़ोसी है, उसी के ऑटो में बैठ के आ रहे थे। उसको परसों हमको जब छोड़ने गया था तो हमने उससे बोला था कि सुबह कॉल कर लेना, हम तुम्हारी ऑटो से आ जाएंगे, पहचान का है ऑटो वाला, थोड़ा सेफ रहेगा। ये स्थिति थी, उसी चक्कर में बस अब ये घटना घट गई। खुशी फ्रेश के पहले आसपास वही पे पर्स छीना, हम उसका पीछा करते हुए ढेकाहा तिराहा से थोड़ा आगे गए, फिर वहां ट्रैफिक का था जिसमें फिर आगे वो हमको दिखा नहीं। पीछे से वॉच किया, मैंने चिल्लाया, वहां पे मौजूद लोगों ने भी देखा है। जो 8:30 की घटना है ये। केदार प्रसाद तामकर। ये लूट हुई है, आप ऑटो चला रहे थे, क्या मामला क्या हुआ था, क्या घटना हुई थी? हम रेलवे से लेके आए और तिराहा के उधर आई, इनका कोई बैग लेके चला गया। हाँ, काहे से थे वो लोग? काहे से थे? बाइक में। हाँ, कितने लोग थे? 2 लोग हुए थे। ऑटो में कौन कौन, कितने लोग थे आपके? 3 लोग, वही लोग। चलती ऑटो से छीने हैं? हाँ, चलती ऑटो से। जेब वाला पैसे वगैरह थे उसमें? हाँ। कब कै बजे घटना हुई होगी? ये 8:30 के लगभग। तो क्या कुछ पता चला कौन से वो लोग? ऐसा कोई पता नहीं। रिपोर्ट कर दी? यहाँ सीधे थाने आ गए हम लोग, थाने में रिपोर्ट किए, हो गए। रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास,
रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घर बनवाने को लेकर दो परिवारों के बीच मारपीट का मामला प्रकाश में आया है। मऊगंज थाना अंतर्गत शाहपुर के रहने वाले शिवा ने बताया कि उनके ही परिवार के बाबूलाल, मिथुन, पप्पू, रजनीश ने उनके घर के लोगों के साथ मारपीट की है। उनका पुराना जमीन विवाद चल रहा था। हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाने की मंजूरी मिली थी, जिसके चलते निर्माण कार्य किया जा रहा था। इसका दूसरे पक्ष ने विरोध किया। मात्र एक बीते की जमीन के लिए मारपीट की इस घटना को अंजाम दिया गया है। ये झगड़ा हुई जमीन की थी। कौन सी जमीन? ये जमीन जगह होगा खींचन घर बनवाते थे। हाँ, ये यहीं बाबूलाल, मिथुन, मतलब परिवार है यहीं। बाबूलाल, मिथुन, पप्पू, हाँ, अरे 4-5-20 आदमी। 20 आदमी मिलकर? हाँ, रजनीश, पंडित। कितने लोग घायल हुए हैं? हमारे घरे के सब घायल हम। कितने लोग? 5 लोग? अरे 5 लोग घायल हाँ। नाम बताइए उनका। कौन कौन है? त्रिपाठी घायल हमारा, दाई लीलावती घायल हाँ, नीलेश भाई, संदीप घायल हाँ, सब घायल हाँ। मम्मी घायल हैं। मम्मी क्या नाम है? मंजू। ये कहाँ की घटना है? साईपुर। हाँ, साईपुर थाना, मऊगंज। कितनी जमीन थी? अरे रही है 5 मतलब 4 डिसमिल रही है। मतलब दीवार मतलब 2 कमरा की मेरा जमीन थी। दीवार से मतलब होके सटा के नहीं बनाता था घर। तो बोला एक बीता हमारा छोड़ दे जमीन। ये आवास योजना की जमीन? हाँ, आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना। हाँ, आवास पाए थे, वही घर बनवाते रहे हैं। आवास योजना में झगड़ा हो गया? हाँ। ये भाई परिवार है? कौन है? परिवार लोग, परिवार के लोग? हाँ। मारने वाले 20 लोग थे? हाँ, 20 लोग। घायल 5 लोग? हाँ, 5 लोग। क्या नाम है आपका? शिवा। 2 बाइकों की भिड़ंत में 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के संबंध में एम्बुलेंस चालक संतोष ने बताया कि रामनई के पास पीली बत्ती के पास 2 बाइकों की आपस में भिड़ंत हो गई, जिन्हें ज्यादा चोट लगने के कारण भर्ती कराया गया है। घायलों में सुभाष कुशवाहा, पंकज कुशवाहा, सत्यम सोंधिया और मोहन विश्वकर्मा का इलाज जारी है। एक क्रॉसिंग पे किए हैं ये दोनों। तो कितने लोग घायल हुए? कुल 5 थे, जिनको 4 को ले आया हूँ, एक नहीं आया, नॉर्मल था। तो एक मोटरसाइकिल में 3 है? एक में 2 थे, एक में 3 थे। 4 को लेके आए? जी। नाम क्या है कुछ? हाँ, नाम उनका सबका लिखा हुआ है। एक का नाम है सुभाष कुशवाहा, 21 साल के हैं, पिता राम सुशील हैं, और ये पुरानी बस्ती अमरपाटन के हैं। दूसरे का नाम है पंकज कुशवाहा, 22 साल, राम स्वरूप पिताजी हैं, ये डिठौरा रामपुर नैकिन के हैं। तीसरे का नाम है सत्यम सोंधिया, 24 साल के हैं, पिता नंदलाल जी हैं, और ये रायपुर करचुलियान के हैं। और चौथे का नाम है मोहन विश्वकर्मा, 30 साल के हैं, शिव शंकर पिता हैं इनके, और इनका पता है वार्ड 15, रतारा थाना, सिटी कोतवाली। ये दोनों कहाँ घटना हुई? वही रामनई पीली बत्ती के पास में। आपस में 2 एक इधर से उधर गया और दूसरा उधर से इधर आया, उसी में टकरा। हाँ, भिड़ गया। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।